हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक हिंदी पपीहा क्लास 7 का जो चैप्टर 5 है, गागर में सागर, इसके दोहे को हम पढ़ाएंगे। इसमें ब्रिंज जी, रहीमदास जी और कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं। तो आज का वीडियो में हम ब्रिंज जी का जो 4 दोहा है इसको हम पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताएंगे और इसको हम लिखित रूप में भी दे देंगे ताकि आप कॉपी में लिख सको और इसको याद कर सको। ये बहुत ही सुंदर दोहा है। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। गागर में सागर। प्रस्तुत पाठ में ब्रिंज जी, रहीमदास जी और कबीरदास के दोहे दिए गए हैं। गागर में सागर के समान ज्ञान देने वाले ये दोहे हमें नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। ब्रिंज जी का जन्म सन 1643 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वचनिका और शब्द स्वरूप के रचिता ने सन 1735 को प्रयाण किया था, यानी इनका देहांत हो गया था। तो चलिए हम इस दोहे को आपको पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। पहुँच मतलब सामर्थ्य, शक्ति। कर्तव्य मतलब कार्य। पसारिए मतलब फैलाना और शौर मतलब चादर। तो इस दोहे के माध्यम से ब्रिंज जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, यानी मनुष्य का जितना आमदनी हो उसके अनुसार ही उसको खर्च करना चाहिए। अगर वो अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करेगा तो फिर वो मुसीबत में पड़ सकता है। यानी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही व्यक्ति को कोई भी काम को करना चाहिए। यानी जितनी लंबी चादर है उतनी ही पाँव को पसारना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट दोहा को पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़ मतलब क्या होता है? मूर्ख। और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति। रसरी मतलब रस्सी और निशान मतलब चिन्ह। तो यहाँ ब्रिंज जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी पंडित होता है। जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने की रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। यानी विद्या प्राप्ति के लिए अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो आपको अभ्यास करते रहने होगा। यानी अगर कोई मूर्ख है वो भी अगर बार बार अभ्यास करे, मन लगाकर पढ़ाई करे, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाई करें तो ज़रूर से ज़रूर वो बच्चा भी बुद्धिमान बन सकता है। कोई भी इंसान अगर बार बार अभ्यास करेगा तो वो ज़रूर से ज़रूर बुद्धिमान बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो दोहा है उसको हम पढ़ाते हैं। विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। उद्यम मतलब क्या होता है? परिश्रम। डुलाए मतलब हिलाना और पौन का मतलब होता है हवा, पवन।
तो यहाँ पर ब्रिन जी कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। अगर हम हाथ पंखा लिए हैं और उसको हिलाएंगे नहीं, खाली हाथ में पकड़े रहेंगे, तो क्या उससे हवा आ सकती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह बिना मेहनत के कोई भी ना ही विद्या को प्राप्त कर सकता है और ना ही धन। अतः विद्या प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम करना ही होगा। आलसी को ना ही विद्या मिल सकती है और ना ही धन। अब चलिए लास्ट वाला जो दोहा है उसको हम पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो बचा हुआ दोहा जो है रहीम जी का और कबीरदास जी का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। भले बुरे सब एक से, जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत की माही। इसका अर्थ है कि इस संसार में भला कौन है और बुरा कौन। बाहर से सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तब इनके भले बुरे का पता चलता है। जैसे कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, यानी इसका जो रंग है कौवा और कोयल का वो एक जैसे ही होता है। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कौवा तो कौ कौ करते रहता है और वसंत ऋतु आने पर कोयल अपनी मधुर आवाज़ से कुहू कुहू करते रहती है और इससे उसका पहचान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखित रूप में दे दिए हैं, लिख दिए हैं इस भावार्थ का अर्थ। तो चलिए एक बार पढ़ा देते हैं। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। इसका भावार्थ है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही व्यक्ति कोई काम करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, यानी जितनी लंबी चादर है उतने ही पाँव पसारना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। भावार्थ, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी पंडित होता है। जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने की रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। नेक्स्ट। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जौ पंखा की पौन। भावार्थ, वृंद कवि कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती। अब लास्ट भावार्थ को देखिए। भले बुरे सब एक से, जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत की माही। भावार्थ, इस संसार में भला कौन है और बुरा कौन। बाहर से सब एक से ही लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब इनके भले बुरे का पता चलता है। जैसे कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा दोहा, वृंद जी का दोहा अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।